हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं काम की बात सीधे। तो अब तक 30 के अराउंड वर्ड्स हमने कर लिए हैं और मुझे लगता है कि आपने रिवीजन किया होगा। ठीक है, कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए अगर नहीं किया है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ चलिए, जैसे कि पहला वर्ड है आज का। Today's first word is abscond. 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 इसका मतलब ये होता है कि हाइड, छुपना या रन सीक्रेटली, चुपके से भाग जाना। ये जनरली हम टर्म यूज़ करते हैं ना, एब्सकॉन्ड, ये यूज़ करते हैं हम लोग खासकर जो पकड़े जाने से या कानून से बच के भागते हैं ना। अ काइंड ऑफ फ्यूजिटिव, मतलब कि कानून से भागना या सज़ा से भागना, फ्यूजिटिव जिसको कहते हैं, FUGITIVE, फ्यूजिटिव। तो जो कुछ गलत किया हो और चुपके से भाग जाता है अपना अवॉइड करने को, पनिशमेंट वगैरह। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं यहाँ पे एब्सकॉन्डिंग, फरार होना। ठीक है। तो इसे देखिए, ये है धीरे से भाग रहा है, सामान लिया चोर और चंपत हो लिया कि भाई नो वन कैन कैच मी। ठीक है, तो इसका ये मीनिंग हुआ हाइड, छुपना या रन सीक्रेटली, चुपके से भाग जाना। और भी लिख सकते हैं हिंदी में कि पकड़े जाने से सज़ा से बचने के लिए भागना, सज़ा से बचने के लिए भागना, सज़ा से बचने के लिए भागना। ठीक है, तो क्या हुआ? सिंस ही कमिटेड मर्डर ही हैज़ बिन एब्सकॉन्डिंग। जब से उसने खून किया है वो फरार है, भाग रहा है। यहाँ पे एब्सकॉन्डिंग का एक और वर्ड होता है सिनोनिम, फ्यूजिटिव भी होता है, मतलब जो कानून से भागता है, जो सज़ा से भागता है, जो कुछ गलती करके फ़रार है, फ्यूजिटिव भी कहते हैं उसको। चलिए सेकेंड वर्ड है, सेकेंड वर्ड नहीं, एक सेंटेंस और देख लेते हैं अपनी तरफ से भी। आप नहीं बनाते हैं तो कम से कम मैं तो बना के दे दूँ एक। देखो, ही एब्सकॉन्डेड टू अवॉइड पनिशमेंट। ही ABSCONDED, ही एब्सकॉन्डेड टू अवॉइड पनिशमेंट। टू अवॉइड पनिशमेंट मतलब कि वो सज़ा से बचने के लिए भाग गया, फरार है। नेक्स्ट है 32, एफ्रे। एफ्रे, AFFRAY। पब्लिक ब्रॉल मतलब पब्लिक जो इकट्ठी हो करके अफरा तफरी करती है, जो लॉ एंड ऑर्डर चीज़ें ख़राब करती है, जो नुकसान करती है, बवाल मचाती नहीं है पब्लिक जो ग्रुप में आकर के, वही होता है पब्लिक ब्रॉल। मतलब कि एक तो सार्वजनिक जगहों पे झगड़ा या मारपीट करना। ठीक है, सार्वजनिक जगहों पे झगड़ा करना, मारपीट करना, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुँचाना, वहाँ के पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाना, ये होता है एफ्रे। द टाइमली एक्शन ऑफ द पुलिस अवर्टेड सीरियस मिसहैप ऑफ द एफ्रे बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। मतलब वैसे इस सेंटेंस का कोई वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, अभी दिखाता हूँ। कि पुलिस ने समय पे आके समय पे आ करके जो एक पब्लिक ब्रॉल यानी कि अफरा तफरी या झगड़ा या मारपीट या नुकसान हो सकता था दो कम्युनिटीज़ के, दो समुदायों के बीच में, उसे रोक दिया। है कि नहीं कॉमेडी? कि पुलिस ने समय पे आकर के, ठीक है, रोक दिया उसको। द टाइमली एक्शन ऑफ द पुलिस अवर्टेड, टाल देना। अवर्ट का मतलब होता है टालना, AVERT। अवर्ट का मतलब होता है टालना। द पुलिस, द टाइमली एक्शन ऑफ द पुलिस अवर्टेड सीरियस मिसहैप, मतलब कुछ गंभीर। मिसहैप का मतलब होता है अनहोनी। मिसहैप, मिसहैप का मतलब होता है अनहोनी। कितने सारे वर्ड्स हैं आपके लिए, एक से एक। मतलब कि टाइमली आ करके पुलिस ने टाल दिया एक गंभीर अनहोनी जो कि हो सकती थी दो समुदायों के बीच में, अफरा तफरी मच सकती थी, झगड़ा हो सकता था, मारपीट हो सकता था, बवाल हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, उसको टाल दिया। अब देखिए एक और करते हैं, एक और सेंटेंस। ही वॉज अरेस्टेड, ही वॉज
अरेस्टेड फॉर causing an affray, मतलब उसको गिरफ्तार किया क्योंकि वो पब्लिक में आकर के झगड़ा झंझट नौटंकी कर रहा था, बवाल कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं annihilate, 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 ऐसे पढ़ लेना इसको तोड़ करके, नाई अ लेट, ऐसे पढ़ना है इसको आप। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ने वाले देखो, नाई LAYT, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड annihilate, मतलब क्या, डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देना, मिटा देना। इरेजर वाला पेंसिल जो इरेज करते हैं वो नहीं मिटा देना, मतलब बर्बाद कर देना, नुकसान पहुंचाना, पूरी तरह नष्ट कर देना, पूरी तरह नष्ट कर देना। ठीक है, यानी कि एनाइलेट का मतलब क्या है, डिस्ट्रॉय करना, नुकसान पहुंचाना, बर्बाद कर देना। द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इज़ लाइकली टू एनाइलेट ह्यूमैनिटी, मतलब कि अगर हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स का, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि इंसानियत ही ख़त्म हो जाए। अगर हम लोग जो है न्यूक्लियर वेपन्स का, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है पूरा इंसानियत, ह्यूमैनिटी ही ख़त्म हो जाए। लेट मी टेल यू वन मोर सेंटेंस, द वायरस कैन annihilate healthy cells, मतलब जो वायरस है उसने अच्छे स्वस्थ कोशिकाओं को नष्ट कर दिया। ठीक है, 34, नेक्स्ट वन, एफेबल, AFFABLE। एफेबल का मतलब होता है ना, जैसे समाज में देखते हो कुछ लोग बहुत एमिएबल टाइप होते हैं, प्लीजिंग मतलब कि बहुत मिलनसार होते हैं, जिससे मिल करके माहौल बन जाता है, अच्छा लगता है, आप दोबारा उनसे मिलना चाहते हैं, इस टाइप के लोग, दे आर नोन एज एफेबल, जो बहुत ज़्यादा मिलनसार, खुश मिजाज होते हैं। अगर आपको बहुत विनम्र होते हैं, जिनसे बात करके लगता है कि बहुत कायदे के लोग हैं, ऐसे टाइप के लोग आसानी से जो घुल मिल जाते हैं आपके बीच में, आसानी से घुल मिल जाना, मिलने वाला, आसानी से जो घुलने मिलने वाला है, ऐसे लोग को हम एफेबल कहते हैं, जो आ करके आपके माहौल को बदल दे, मस्त कर दे, मूड फ्रेश कर दे। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि भाई कभी मूड अपसेट हो जाए तो लाइफ में किसी ने, सबके किसी कोई ना कोई ऐसा होता है जो कि चीज़ों को थोड़ा बहुत लाइट कर देता है, मूड को, चीज़ें, सिचुएशंस आपकी कितनी भी क्रिटिकल हो ठीक कर देता है। होता है कि भाई किसी को फ़ोन करो, ऐसा लोग होता है, वो तो उसी पर्सनैलिटी को हम अमीएबल या प्लीजिंग कहते हैं। देखो, हिज एफेबल मैनर्स ऑलवेज विन हिम एडमिरेशन इन द सोसाइटी, मतलब उसके जो मिलनसार वाला जो उसका नेचर है, मैनर है, आदतें हैं, समाज में उसकी काफ़ी प्रशंसा होती है, बहुत एडमिरेशन मिलता है। और सेंटेंस करें, आवर न्यू टीचर इज़ वेरी एफेबल, जो हमारा नया अध्यापक है ना, बहुत मिलनसार टाइप आदमी है, खुशमिजाज आदमी है, पूछोगे सवाल तो पीटेगा नहीं। नेक्स्ट, एम्पलीफाई, आपने सुना होगा गाँवों में चाहे शहरों में, एम्पलीफाई कि भाई एम्पलीफायर लगा दो, क्या होता है ये, एनलार्ज, बड़ा करना। यहाँ पे और भी देखो, एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, तेज या अधिक करना, ठीक है। मतलब कोई कहता है ना एम्पलीफायर लगा दो, मतलब क्या है कि एम्पलीफाई कर दो ताकि आवाज़ और तेज़ हो जाए, और बारीकी से और अच्छे समझ में आए, या फिर उस पर जूम करना, उन चीज़ों को और बढ़ा करके बताना। द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड द टीचर टू एम्पलीफाई अपॉन द पॉइंट अंडर डिस्कशन, विद्यार्थियों ने टीचर से, यानी कि अध्यापक से निवेदन किया कि जो ये आपका पॉइंट है ना, इसको और ज़्यादा डिस्कस करो और एम्पलीफाई करो, इसको और डिटेल में बताओ और अच्छे से समझाओ। ये भी हो सकता है इसको
विस्तार विस्तार से समझाना। ठीक है, और सेंटेंस करें, एक ये कर लेते हैं। द माइक्रोफोन amplifies the speaker's वॉइस। मतलब माइक्रोफोन ने क्या किया, स्पीकर की आवाज़ को और बढ़ा दिया, तेज कर दिया, अधिक कर दिया। ठीक है, चलिए अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था। एब्सकॉन्ड, अब देखो यहाँ पे फिगर के साथ समझते हैं। एब्सकॉन्ड, फरार हो जाना, भाग जाना, पनिशमेंट से बचना। जैसे ये चोर है, कर रहा है, पैसे लेके भाग रहा है ताकि मुझे कोई पकड़े ना, ताकि मुझे कोई पनिश ना करे। शी हैज़ सिंस शी कमिटेड मर्डर ही हैज़ बिन एब्सकॉन्डिंग, जब से उसने गुनाह किया है या मर्डर किया है तब से वो भाग रहा है। एफ्रे, पब्लिक ब्रॉल, देखो ये झगड़ा कर रहा है ना पब्लिक के, देखो झंझट हो रहा है ना। तो पब्लिक ब्रॉल का मतलब क्या होता है, एफ्रे का मतलब क्या होता है कि पब्लिक ब्रॉल यानी कि पब्लिक द्वारा कुछ गलत चीज़ें हो जाना, मिसहैप करना। जैसे कई लोग नहीं सुनते हो कि भाई झुंड में आकर के लोगों ने अफरा तफरी मचा दी, लूट पाट दिया, ये सब चीज़ें, तो उसे एफ्रे कहते हैं। दैट इज़ नोन एज पब्लिक ब्रॉल। द टाइमली एक्शन ऑफ द पुलिस अवर्टेड सीरियस मिसहैप ऑफ द एफ्रे बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। मतलब कि समय पे आकर के पुलिस ने क्या किया, टाल दिया जो अनहोनी घटनाएं हो सकती थी पब्लिक के द्वारा, झुंड पब्लिक के, यानी कि झुंड एक तरह से मॉब की बात हो रही है। मॉब का मतलब क्या होता है, मॉब मतलब ऐसा झुंड जो कि नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, पर पेपर में सुना होगा कि मॉब लिंच्ड अ पर्सन, यानी कि भीड़ ने किसी की हत्या कर दी। तो भीड़ मतलब क्या है, पब्लिक ब्रॉड का मतलब क्या है यहाँ पे, थोड़ी कि पब्लिक इकट्ठा होकर मंदिर और मस्जिद जाके पूजा पाठ करेगी या फिर नमाज़ पढ़ेगी, वो उसकी बात नहीं हो रही है। ये तो अच्छे काम हो गए। यहाँ पे पब्लिक ब्रॉड का मतलब कुछ नुकसान पहुँचाने से होता है। ठीक है, अगर हम लोग इकट्ठे होकर के मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं या फिर चर्च जाते हैं या फिर गुरुद्वारा जाते हैं, वो अलग चीज़ है। वो तो इकट्ठा होता है एक नोबल कॉज के लिए, एक अच्छे कार्य के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। पर एक भीड़ ऐसी इकट्ठी होती है जो नुकसान पहुंचा देती है। ठीक है, उसे हम एफ्रे कहते हैं। नेक्स्ट है एनाहिलेट। एनाहिलेट मतलब कि होता है डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना, नुकसान पहुंचाने को बोलते हैं। द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इज़ लाइकली टू एनाहिलेट ह्यूमैनिटी। अगर हम लोग परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे तो इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। एफेबल, मिलनसार, पता है क्यों ख़त्म हो जाएगी इंसानियत, क्योंकि पता है उससे रेडिएशन ऐसे निकलते हैं ना कि कई 100 साल लग जाएगा आपको रिकवर होने में। ना सॉइल फर्टाइल रहेगा, ना ह्यूमैनिटी वहाँ पे एग्जिस्ट कर पाएगी। अगर ह्यूमन बाद में आते भी हैं तो बहुत डिफॉर्मिटी आ जाती है, सेल्स लेवल पे चीज़ें ख़त्म हो जाती है। अब देखो एफेबल मिलनसार, एक ऐसा आदमी जो बहुत एफेबल होता है, जिसके बारे में सोच के ही मूड फ्रेश हो जाता है। ठीक है, एमिएबल होता है, खुश मिजाज होता है, हमेशा मस्त रहता है, सिचुएशंस चाहे जो भी हों, ऐसे आदमी को हम एफेबल कहते हैं। हिज एफेबल मैनर्स ऑलवेज विन हिम एडमिरेशन इन द सोसाइटी। मतलब उसकी जो खुश मिजाजी वाला नेचर है, आदत है, वो हमेशा समाज में प्रशंसा होती है उन चीज़ों की। एम्पलीफाई, किसी चीज़ को बढ़ाना, जोर देना, बताना, इनलार्ज करना। ठीक है, तो द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड द टीचर टू एम्पलीफाई अपॉन द पॉइंट अंडर डिस्कशन। बच्चों ने कहा टीचर से कि सर इस चीज़ को जो आपने पॉइंट समझाया है इसको और एनलार्ज करो, प्लीज़ एम्पलीफाई इट मोर, ताकि उसे और क्लियरली हमें समझा दो। ठीक है, या फिर एम्पलीफायर लगा दो, म्यूज़िक सुनना है, ताकि एम्पलीफायर लगाने से फ़ायदा क्या होता है कि एम्पलीफायर विल एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द स्पीकर। क्या होता है, स्पीकर का साउंड जो है बढ़ा देगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। एफर्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, ताकि इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से, अभी तो ये वर्ड मीनिंग है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी लेके आऊँगा, एडियम्स फ्रेजेस भी लेके आऊँगा, होमोनिम पैरोनिम लेकर के भी आऊँगा, और फॉरेन वर्ड्स जो हैं वो उनको लेके आऊँगा। बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं, इतनी पढ़नी है कि आपको यूट्यूब पे कहीं मिलेगा नहीं ये सब चीज़ें, और इतने डिटेल में कभी नहीं मिलेगा। तो उन चीज़ों को, और ये आपके हर जगह काम आएगी, चाहे आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे स्कूल का एग्ज़ाम हो, पैसे जो कुछ भी हो, यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरो, एसएससी का कोई फॉर्म भरो, यूपीएससी का फॉर्म भरो, आपको वर्ड वो क्या सब चीज़ें, कॉम्प्रीहेंशन सब चीज़ें आनी चाहिए। तो ये हर जगह काम आने वाली चीज़ है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग सपोर्ट करते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।